दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे ही विषय को लेकर के आया हूं। मेरे पास से कुछ लोगों के फ़ोन भी आए थे, अलग अलग तरह के कमेंट भी आए थे पॉपुलर के बारे में, तो उनके जवाब मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना ज़रूरी समझता हूं। मेरे कुछ साथियों ने सवाल किया था कि वज़न कितनी मोटाई में कितना वज़न निकलेगा, ये भी सवाल था। एक सवाल ये था कि कितने दिन का पॉपुलर काटना चाहिए। इसके अलावा और कई सवाल इसमें थे। आपके पास 111 है या नहीं है। मेरे एक साथी ने कहा था कि रेट इतने नहीं हैं जितने आपने बताए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेट मैं इस हिसाब से नहीं बताता कि मंडी में किसी का सर्वे करके आता हूं। मैं हमारी जय महाशक्ति टिम्बर के नाम से जगाधरी चुन्ना भट्टी पे हमारी पॉपुलर की दुकान है, और वहां पर मंडी का जो भी रेट होता है, जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूं उसके एक दिन पहले, एक दिन बाद और उस दिन 2-3 दिन का विश्लेषण करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूं और उसी वीडियो को आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूं। तो साथियों, जब ये 15 अगस्त के आसपास मैंने ये वीडियो बनाई थी, उस वक्त हमारी दुकान जो जगाधरी में है, चुन्ना भट्टी पर है, जय महाशक्ति टिम्बर के नाम से है, उस दुकान पर और उसके आसपास की दुकानों पर जो रेट बिका वो रेट मैं आप लोगों को बताया था, जिसमें जैसे मैं आपको बताया था कि बम्पर जो है कटाइयाँ हुई हैं और उसमें थोड़ा सा अब नरमाट देखने को मिला है, जो कि वही फिर सिद्धांत लागू होता है मांग और आपूर्ति का। आपूर्ति अगर ज्यों की त्यों है, क्या नाम, आपूर्ति अगर अधिक हो गई और मांग ज्यों की त्यों है तो भी रेट में नरमाई आएगी, लेकिन उसको हम रेट का गिरना नहीं कह सकते, वो हम माल का बढ़ना उसको हम कह सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जहाँ तक वजन की बात है, मैं आपको बताऊं, मेरी एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी। वजन हर वैरायटी का अलग अलग होता है। जैसे हमारा G48 था, उदय, क्रांति, अर्जुन, L34, C15, ये जितनी वैरायटियाँ थी, चाहे वो 22 थी चाहे 32 थी, उनके वजन में, और ये जो 109, 110, 83, विशेषकर मार्केट में यही वैरायटियाँ जा पाई हैं। 111 और 12 अब तक मार्केट में नहीं आ पाई हैं, तो उसके वजन के बारे में इतना हम लोग सटीक जानकारी 111-12 के बारे में नहीं देंगे। फिर भी एक बात मैं बतानी जरूरी समझता हूं कि 111-12 में कुछ गिरने की शिकायतें कुछ मिल रही हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहा हो, क्योंकि हमारे एरिया में 111 और 12 में कुछ थोड़ा गिरने की शिकायतें आई हैं। अब 109 और 110 जो बहुतायत में फिलहाल कट रहा है, इसके बारे में भी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कई लोग यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूं, अपने प्रोग्राम के साथ में मैं दूसरों के प्रोग्राम भी देखता हूं। वो कहते हैं कि 2 साल में पॉपुलर काटने का हो गया। साथियों, कौन रोकता है? आप उसको 1 साल में काटिए, आप उसको 2 साल में काटिए, आप उसको 3 साल में काटिए, कोई नहीं रोकता है। उसमें एक चीज है, एक कैलकुलेशन करने की जरूरत है कि हमने विशेष प्रॉफिट कब मिलना है, उसको लेकर के हम थोड़ी चर्चा यहाँ पर जरूर करनी चाहेंगे। ये मैं आपकी स्पष्ट कर चुका हूँ कि रेट हमारी दुकान का, आसपास की दुकानों का जो होता है, उस रेट पर हम लोग जो है समीक्षा करते हैं, उसी की हम लोग वीडियो बनाते हैं। अब हमारे जो साथी कह रहे हैं कि 2 साल में पॉपुलर काटने का हो जाए। साथियों, 2 साल में पॉपुलर परिपक्व नहीं होता। जब विमको आई थी सन 90 के आसपास में, 91 के 1990-91 के आसपास में विमको आई थी, आपका माचिस और पॉपुलर को लेकर के, इसको विशेष कर लेकर के आई थी। तो साथियों, उस टाइम पर इसका पीरियड जो रखा गया था वो रखा गया था 5 साल। उस टाइम G3 थी, आपका G48 थी, और कई वैरायटियाँ उस टाइम पर बड़ी प्रचलित थी। उसके बाद फिर उदय, क्रांति, अर्जुन, उसके बाद समय निकलता रहा और इन वैरायटियों का उदय होता रहा। कुछ मार्केट में G48 को छोड़कर बाकी वैरायटियाँ इतनी मार्केट में नहीं टिक पाई। तो साथियों, अगर हम 109 और 110 की विशेष कर मैं बात करनी चाहूँगा, और तीसरी है हमारी 83, जबकि 83 जो है 83 कोई खास ज़्यादा एरिया में नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं उसको इसके साथ लगाना चाहूँगा कि अगर हम 2 साल में काटें
तो सपोज करो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा 17-18 इंच का पेड़ हमारा 2 साल में हो जाएगा, हम ये मान करके चलें। अगर हम उसको काटते हैं, आप किस एरिया में रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर सहारनपुर का हमारा इलाका है, यमुना के किनारे का क्षेत्र है, जो हरियाणा से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है, तहसील हमारी बेहद पड़ती है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर अगर हम 18 इंच का हम काटेंगे 109 और 110 का पेड़, तो 70 किलो से लेकर के 80-85 किलो तक वजन, कहीं कहीं कोई वजन 1 क्विंटल तक भी जा सकता है। तो इतना वजन हमें मिलता है, यानी कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं 2 साल की। अब हम इसी को अगर हम 3 और 4 के बीच में लेकर के चलें, या 4 साल पर हम लोग इसको लेकर के चले, तो वहाँ पर हमारा जो जिसका जो गुलाई है वो गुलाई हो जाएगी 25, 26, 24, 25, 26, 27 इसके आसपास में गोलाई आएगी। और ये 2 क्विंटल से लगा करके आपका 3-3.25 क्विंटल तक ये निकल जाएगा। तो साथियों, इस तरीके से हम आपको 3 क्विंटल का भी एवरेज अगर हम मान करके चलें, 2 साल में 1 क्विंटल से नीचे रहा और आपका 3.5-4 साल में 2 क्विंटल से बाहर निकल गया, यानी आपका 2.5 भी हो सकता है, आपका 3 भी हो सकता है, आपका 2.25 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से चूंकि लकड़ी परिपक्व हो गई, हम उसका 3.5 पर भी एवरेज अगर मान करके चलें तो भी वो उससे बेहतर निकलेगा। 3 पर भी एवरेज अगर आप मान करके चलें तो वो 1 क्विंटल की तुलना में समय 2 गुना लग रहा है, वजन 3 गुना हो रहा है। तो इसीलिए अगर पॉपुलर आप लोग कटवाना चाहते हैं तो उसको 3 और 4 साल के बीच में कटवाएं विशेषकर। इसमें और भी कई चीज डिपेंड करती हैं। इसमें सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पौधे के जो पौधा हमारे सपोज करो 200 पौधे हमारे खेत में लगे हुए हैं, तो 200 में से 1-2% अगर कैजुअलिटी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज़्यादा पौधे ना मरने दें, वो क्षतिपूर्ति आप लोग जरूर करें। दूसरी बात, गांठ की कटाई के वक्त आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काली गांठ ना बन पाए, और काली गांठ अगर बनेगी तो आपके मार्केट की वैल्यू कम होगी। इसके अलावा उसमें अगर आप जुताई करते हैं तो जुताई टीलर को मत घुसाइए, टीलर आपकी जड़ों को फाड़ता है, और जब जड़ें फट जाती हैं तो उसके साथ में पौधे का एक हिस्सा नीचे से फट जाता है, इसमें इसका जो वकल है वो भी फट जाता है और वहाँ से खोखर हो जाती है। और आप ये लगाइए कि जो अच्छा वजन देने वाला हमारा जो पार्ट था उस पार्ट में से एक टुकड़ा खराब निकलता है, तो वहाँ भी हम लोग क्षति, हमारा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ साथी इसकी चौड़ाई लंबाई के बारे में एक वीडियो में डाली थी, उसके बारे में भी पूछ रहे थे। तो साथियों, आप 10 बाई 10 पर भी पॉपुलर लगा सकते हैं। 10 बाई 10 पर आपका 100 वर्ग फीट के करीब आपका बैठेगा, और उसमें आपके करीब 350 के पौधों के आसपास पौधे आएंगे। साथियों, ये डिपेंड आप लोगों के हाथ में करता है कि आप किस तरह से अपने पौधे को तैयार कर रहे हैं, कितना जल्दी उसको तैयार कर रहे हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहनी चाहूँगा इसमें कि अभी जो ये खड़ सूख की बीमारी चल रही थी, जो खड़ा पेड़ सूख रहा था, तो उसमें आप 2 फुट का सैंपल, मैं अपनी करीब हर वीडियो में इस बात को बताने की कोशिश करता हूं, उसका सैंपल लीजिए, उन जिन तत्वों की जरूरत आपकी जमीन में है उन तत्वों को पूरा कीजिए। इसके साथ में आप लोग देसी हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है या देसी कंपोस्ट है, हमारे पशुओं का खाद है, उसका इस्तेमाल जरूर करिए। आप आच्छादन कर सकते हैं। आप प्रयास करिए कि अपने पौधे को गन्ने में आप लगाएं या मक्का में आप लगाएं, जीरी में, और आपका धान जिसको हम बोलते हैं, और चरी ज्वार जिसको हम बोलते हैं, उसमें अपने पौधे को मत लगाएं। तो साथियों, ये कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो भी आप लोगों के बीच में आते हैं लेकर के, उसको पूरा तरीके से तोलने के बाद लेकर के आते हैं, ताकि हमारा किसान अपने आप को कहीं उस बात को लेकर के, उस बात पर अमल करके अपने आप को ठगा सा महसूस न करे। और साथियों, मैं कई बार आपसे पहले भी कहा है कि जिप्सम का इस्तेमाल अपने खेतों में अक्सर करिए, जिसमें में कैल्शियम और सल्फर बड़ी मात्रा में होता है और नेचुरल फॉर्म में होता है। साथियों, जो रासायनिक खाद हैं, रासायनिक दवाइयाँ हैं, उसके रिएक्शन को भी जिप्सम कम करता है, ख़त्म करता है। जहाँ पर कलर हैं
या जिसको रिहाला हम बोलते हैं, यानी जहाँ पर ज़मीन में फसल पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो अगर वहाँ भी हम जिप्सम डालें तो उस ज़मीन के अंदर वो क्षमता आ जाती है। ये आपकी ज़मीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। ये आपके ज़मीन में मुलायमियत जो है, जिसको हम कहते सॉफ्टनेस जिसको कहते हैं मुलायमियत, उसको बढ़ाती है, जिससे आपकी जड़ें मजबूत होंगी और आपका पौधा बहुत जल्द फूलेगा। कई रासायनिक खाद के बारे में कई साथी मुझे पूछते हैं। मैं जल्दी सा रासायनिक खाद को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप रासायनिक खाद को देना चाहते हैं तो उसमें आप जब डीएपी डालें तो उसमें पोटास अलग से ज़रूर मिला दें, क्योंकि डीएपी के अंदर पोटास नहीं है। साथियों, अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो उसको आप खोज लेंगे। अगर कई आदमी आपको यूट्यूब पर बैठकर या ऐसी कोई बात बताते हैं जो संभव नहीं है, साथियों मैं ऐसी बात आपको बताना नहीं चाहता। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको शेयर करनी थी, जो मैं शेयर की आपसे। आपको अच्छी अगर हमारी लगती हो, अगर हमारी बात अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से कराइए, क्योंकि ये किसान का चैनल है और हम ऑर्गेनिक किसान हैं। यहाँ पर हमारा सिरका उत्पादन, पुराने बीजों का संरक्षण, गौपालन, गौ संरक्षण, प्राकृतिक खेती, ये हमारे कुछ शौक हैं। इन शौक को लेकर के हम रहते हैं यहाँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है और मेरा देश स्वस्थ हो, मेरे देश की जनता स्वस्थ हो और आप सभी लोग स्वस्थ हों, स्वस्थ एक वातावरण हो और मेरा भारत देश सोने की चिड़िया फिर से कहलाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।